Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to the all students in the course Stat 6 under 30 Research Method on my channel Operational Research. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने टॉपिक चूज किया, इट्स नेम इज़ कॉन्सेप्ट। आपकी जो बुक है उस पर ये लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का। लेकिन हमारा जो लेक्चर की सीक्वेंसेस में ये टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है ये लेक्चर नंबर 6 में आ रहा है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी हम आज के लेक्चर में इसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट को बयान करेंगे, सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट को बयान करेंगे। कॉन्सेप्ट आर एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी क्या है, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इन सारी टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जार्गन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट आपको हमेशा जब भी आप कोई भी रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च को परफॉर्म करता है, तो अपनी जब वो रिसर्च को परफॉर्म करता है तो रिसर्च को परफॉर्म करने के बाद जो उसके पास रिजल्ट आते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट सबमिट करवाता है। अब इन दी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट वो जब वो सबमिट करवाता है तो वो जो लाइन लिखता है जिसके जो रिजल्ट होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। मैं आपको पिछली एग्जाम्पल यूज करता हूँ, लास्ट लेक्चर वाली, कि आपने दो स्टोन लिए और आपने देखा कि हम उन दोनों स्टोन्स को जब भी आपस में मस करते हैं तो वहां से स्पार्क पैदा होता है, ठीक है। तो ये एक आपके पास स्टेटमेंट आ गई। ये क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो गया कि जब भी हमने स्टोन्स को आपस में मस करेंगे तो वहां से स्पार्क पैदा होगा। ये क्या है, आपका एक कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह आपने कहा कि आप 50 स्कूलों पे अपनी रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहा है कि वहां पे एजुकेशन लेवल किस तरह का है उन स्कूल में। तो उसने उस एजुकेशन लेवल को मेजर करना था। उसने 50 स्कूलों में से 5 स्कूल एज ए सैंपल के तौर पर उठाए और उन 5 स्कूलों के जो रिजल्ट है उसने 50 के 50 स्कूलों पे अप्लाई कर दिए और कहा कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन इन 5 स्कूलों में है वही लेवल ऑफ एजुकेशन तमाम के तमाम 50 के 50 स्कूलों में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो कॉन्सेप्ट कहां से आता है? हमेशा रिसर्च से आता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च से जो हमें रिजल्ट कम आती है, हमारी आउटपुट जो होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट आती है। और कॉन्सेप्ट रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक रिसर्चर अपने रिसर्च में अपने कॉन्सेप्ट को नहीं जानता, अगर वो कॉन्सेप्ट में वाज़ेह नहीं है तो उसकी रिसर्च गलत भी हो सकती है। तो एक रिसर्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉन्सेप्ट का वाज़ेह मीनिंग के बारे में पता हो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है रिसर्च करने का। कॉन्सेप्ट के नॉलेज न होने की वजह से एक रिसर्चर की रिसर्च जो है वो रॉन्ग भी हो सकती है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है उसमें 2 डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। एक होती है डिक्शनरी डेफिनेशन, दूसरी होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डिक्शनरी डेफिनेशन। इसकी डिफाइन आपको नजर आ रही है, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विच वी गेट थ्रू थ्योरी इज कॉल्ड डिक्शनरी डेफिनेशन। ऐसी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट की जो हम हासिल करते हैं थ्रू थ्योरेटिकल फॉर्म में, यानी कि हमने उस स्टेटमेंट पे या उस प्रोपोजिशन पे कोई प्रैक्टिकल नहीं किया होता, सिर्फ हम खुद से कियास कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल यूज की थी कि आपने एक बंदा है, उसने पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया, पेंसिलिन इंजेक्शन से उसको एलर्जी हो गई। अब उसने इस बात का टेस्ट नहीं करवाया कि क्या उसको ये एलर्जी पेंसिलिन के इंजेक्शन की वजह से हुई है या कोई और रीजन है। उसने कह दिया कि जी मुझे जो एलर्जी है ये पेंसिलिन के इंजेक्शन से होती है। तो ये कंसेप्ट बन गया एक उसका। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? डिक्शनरी है। क्यों? क्योंकि उसने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है, थ्योरेटिकली खुद से व्यू लिया है, उसके पास कोई प्रूव नहीं है कि क्या वाकई पेंसिलिन के इंजेक्शन से उसको एलर्जी हुई है। तो ऐसी डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? डिक्शनरी डेफिनेशन। सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन जिसमें हम कॉन्सेप्ट को जब भी बयान करेंगे तो 2 डेफिनेशन होगी, उसकी सेकंड टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन। What is operational definition? इसकी डिफाइन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैं स्टडी करता हूं। The definition of concept which we get through practical or experiment is called operational definition. बच्चे, ऐसी डेफिनेशन जो हम कॉन्सेप्ट के बारे में हासिल कर रहे हैं, कैसे हासिल करें? प्रैक्टिकली, किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए। आपने 2 पत्थरों को मस किया, उससे स्पार्क पैदा हुआ। आपने ये भी स्टेटमेंट में कहा था, अभी उसको प्रूव नहीं किया, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट था आपके पास, आपने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सपेरिमेंटल करके देखता हूं क्या ये वाकई सही है। आपने क्या किया? आपने देखा कि उन 2 पत्थरों को आपने लिया, उनको आपस में मस किया और उनसे स्पार्क पैदा हुआ। अब ये जो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन हमारे पास आई, ये डेफिनेशन कौन सी है? ऑपरेशनल डेफिनेशन है। बिकॉज इस डेफिनेशन को हमने, इस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को हमने कहां से हासिल किया? एक्सपेरिमेंट से। तो ऐसी डेफिनेशन
कॉन्सेप्ट की जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिले उसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं, और ऐसी डेफिनेशन जो हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिले उस डेफिनेशन को हम डिक्शनरी डेफिनेशन कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट की। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि कॉन्सेप्ट का होना एक रिसर्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक रिसर्चर को कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर नहीं है तो उसकी रिसर्च रॉन्ग हो जाती है। एक रिसर्चर अपनी रिसर्च उस वक्त तक बेस्ट वे में या करेक्ट वे में परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट का लिहाज आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेटमेंट, आप रिसर्चर अपनी रिसर्च को परफॉर्म करता है और एक स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ है। प्रोपोजिशन अब ट्रू हो सकती है फॉल। आपकी ये प्रोपोजिशन थी कि जी जब भी हम दो पत्थरों को मस करेंगे तो स्पार्क पैदा होगा। आपकी ये भी प्रोपोजिशन थी कि पेंसिलिन के इंजेक्शन से मुझे एलर्जी हुई है। इस तरह आपकी ये भी प्रोपोजिशन ही थी कि ये जो 50 स्कूलों का रिजल्ट है, 50 के 50 स्कूलों में ये आपके पास इनका एजुकेशन लेवल जो 5 स्कूलों में है वही है। तो ये तमाम की तमाम प्रोपोजिशन थी, ये सही भी हो सकती है, गलत भी। अब ये हम देखें कि आपने वहां से कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं, और एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट से रिसर्च होती है और रिसर्च से कॉन्सेप्ट होती है। रिसर्च कॉन्सेप्ट हमें रिसर्च परफॉर्म करवाता है और रिसर्च से हमें फिर कॉन्सेप्ट मिलता है। किस तरह आपने एक कॉन्सेप्ट गेन किया कि दो पत्थरों को मस करने से स्पार्क पैदा होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। आपने उस पर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद आपको फिर कॉन्सेप्ट मिला कि वाकई जब भी दो हम पत्थरों को मस करेंगे तो वो स्पार्क पैदा होगा। तो ये देखें कि कॉन्सेप्ट ने हमें रिसर्च की तरफ लेके गया और रिसर्च हमें फिर वापस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आया। तो कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिसर्च। उसके बाद उसकी थर्ड है टर्म की तरफ हम पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? रिसर्च जो है वो एक सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट है। जब भी आप रिसर्च को परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से आप एक रिजल्ट लेके आते हैं। रिजल्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। आप सैंपलिंग के जरिए, सैंपलिंग मेथड के जरिए रिसर्च कर रहे हैं या नॉन सैंपलिंग मेथड के जरिए रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी मेथड को यूज करते हुए आप अपनी रिसर्च को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस रिसर्च से हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटकम आते हैं। वो जो आउटकम रिजल्ट होते हैं वो क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? रिसर्च एक सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसकी फोर्थ टर्म है जी, कॉन्सेप्ट्स आर एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। इसका मतलब क्या है? आपकी बुक पे मैं लिखी हुई है स्टार्ट में लेक्चर नंबर 5 के, मैं इसको आपको बयान कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपके पास ये जो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी आप कहते हैं कि हाइट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस। हम एवरीडे लाइफ से देखते हैं तो हाइट जो है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाइट किस तरह? what does it mean? It is easy to concept of height but describing the concept itself is difficult. अब हम हाइट जब भी किसी को कहते हैं कि हाइट, तो वो अगला समझ जाता है कॉन्सेप्ट क्या है। हाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू हाइट या हाइट टू बॉटम, ये क्या है? आपका हाइट है। अब ये डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम बॉटम टू हाईएस्ट पॉइंट, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये क्या है? आपका हाइट है। अब ये देखिए हाइट का कॉन्सेप्ट सबके पास है। जब भी आप हाइट की बात करेंगे तो हर बंदा समझ जाएगा कि हाइट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट की रियलिटी के साथ इतना तल्लुक है, क्या ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है या नहीं है? और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कॉन्सेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलते रहते हैं। अभी देखें हम साइंटिफिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि जी न्यूटन ने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जमीन पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो पूरी कायनात में कहीं पे जीरो नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्टअप हुआ कि कहीं पे जीरो हो, सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहीं पे जीरो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जीरो होती है। तो उसकी रीजन भी है कि क्यों जीरो क्यों होती है। तो अब कॉन्सेप्ट में वेरिएशन आ सकती है। ये नहीं है कि आज हम जिस चीज को मेज कह रहे हैं कल वो मेज ही हो, आने वाले वक्त में हो सकता है हम उसको कुछ और चीज के नाम से पुकारें। तो कॉन्सेप्ट में वेरिएशन आती रहती है। कॉन्सेप्ट कोई चीज कांस्टेंट चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट आज हम जिस चीज को जिस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हो सकता है कल उसी चीज को हम उस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख रहे हो। हमारा कॉन्सेप्ट में वेरिएशन आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे साइंटिस्ट है, साइंस में वेरिएशन आ रही है, साइंस तरक्की कर रही है, उसी तरह हमारे कॉन्सेप्ट में भी
वेरिएशंस आ रही हैं। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट न्यूटन के दौर में था वो आइंस्टाइन के दौर में नहीं रहा। आइंस्टाइन का व्यू ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन का व्यू ऑफ ग्रेविटी में बड़ा डिफरेंस है, आपने देखा होगा फिजिक्स जब आपने स्टडी की होगी। तो कॉन्सेप्ट में वेरिएशन आती है। तो अब ये रियलिटी के साथ कितना कॉन्सेप्ट रिलेट करता है कि आप कॉन्सेप्ट में रियलिटी कितनी ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद इसकी फिफ्थ टर्म है डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एक सीक्वेंस ऑफ आपके कॉन्सेप्ट का जो सीक्वेंस है कि आपके कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में पाए जाते हैं, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको इस स्क्रीन के स्टार्ट में डेफिनेशन के साथ रेड कलर में नजर आ रहा है जार्गन। जार्गन का मतलब क्या है, अक्सर जो है ना रिसर्चर भी मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन वाले शॉर्ट हार्ड वे को इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन को। वो जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो वो मुकम्मल अल्फाज में नहीं करते, बल्कि कुछ वर्ड होते हैं जिनको यूज करते हैं और एक दूसरे से बातचीत की जाती है। मुख्तलिफ रिसर्चर जो है फॉर्म ऑफ कोड्स में बात करते हैं। वो कोड मुख्तलिफ एक पूरी स्टेटमेंट होती है। 001 आप एक कोड है तो उसके पीछे एक पूरी कॉन्सेप्ट होगा, पूरी स्टेटमेंट होगी। तो अब आपको जार्गन एक क्या है, शॉर्ट वे है जिसमें आप मुख्तलिफ रिसर्चर या मुख्तलिफ एजेंसी से लोग तल्लुक रखते हैं, वो जो जब अपने परफॉर्म करने जाते हैं रिसर्च को, तो वो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो ऐसी कोड वर्ड्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट आता है। तो आज का टॉपिक जो था ये मैंने जार्गन का लफ्ज आपको क्लियर कर दिया कि इसका मतलब क्या है, कि बुक पे भी राइट किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को स्टडी किया, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट को, सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी को, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को। और इस टॉपिक पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च मेथड में। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।